नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हां दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है दोस्तों। अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुझ कटवा लूंगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं यह तीन लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से दो औरत हैं और एक आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं, उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको ऑल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है, वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो गुणवान होता है, वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है, वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं, लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपको कह कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं, इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो।
आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो दोस्तों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों, वह व्यक्ति एक बाप होता है। जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। मित्रों, कभी भी अपने जीवन में बदला लेने की मत सोचो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पेड़ पर लगे खराब फल अपने आप नीचे गिर जाते हैं, इसलिए ऐसे फलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अक्सर मित्रों, आपने अपने जीवन में एक बात जरूर ध्यान दी होगी कि जब हमारे जीवन में लोग जुड़ते हैं, तो लोग दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अच्छे, जो हमारा शुभ सोचते हैं, हमारा अच्छा करते हैं, और दूसरा होते हैं बुरे, जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा बुरा करते हैं और बुरा सोचते हैं। मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारे अपने होंगे, जो हमारे अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, वह हमारे जीवन में हमेशा टिके रहेंगे, और जो लोग बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे, वह हमारे जीवन से जल्दी ही चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो मकसद होता है हमारे जीवन में आने का, वह पूरा हो जाता है। इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन हमें कभी भी उन लोगों का प्रभाव अपने जीवन पर नहीं पड़ने देना है। देखिए मित्रों, आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है कि नए रिश्ते जुड़ेंगे। नए रिश्तों के जुड़ने से मन में एक अलग ही तरह की खुशी रहेगी, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि कौन सा रिश्ता कौन से स्वार्थ से जोड़ा जा रहा है। आपके मन में नए रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा तनाव रहेगा, बहुत ज्यादा सोच विचार होगा। अब देखिए मित्रों, किसी पर भी आप आंख मूंद करके भरोसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता बिना भरोसे के नहीं चलता है, यह भी बात सही है। आपको अपने माता पिता पर ध्यान देना है। इस वक्त वे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। परिवार में कुछ बातें दबी हुई हैं जो अभी तक खुल के बाहर नहीं आ पाई हैं। इसमें आपको थोड़ा सा योगदान देना है। परिवार में 2 घड़ी आपको बैठना है और हर व्यक्ति की बात सुनना है और हर व्यक्ति की राय जानना है। देखिए मित्रों, जब किसी पेड़ की जड़ मजबूत होती है, तो उस पेड़ को धूप, धूल, आंधी, बारिश उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ठीक उसी तरह मित्रों, हमारा घर भी एक पेड़ की तरह होता है। अगर घर की नींव, यानी कि उस घर के संसार और उस घर के जो भी विचार है, वह एक जैसे रहेंगे, तो उस घर की नींव कोई भी नहीं डगमगा पाएगा। आपके परिवार में पहले भी बाहर के लोगों ने आकर क्लेश करवा थे, जिस वजह से पूरा परिवार बिखर गया था। लेकिन अब वक्त आ गया है मित्रों कि आप सबको साथ लेकर आगे बढ़े। अपनी जो भी परेशानियां हैं, उन्हें आप अपने मनपसंद लोगों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी जब हम कुछ बात दबाकर रखते हैं, तो इससे दुख किसी और को नहीं, बल्कि स्वयं को होता है। देखिए मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह अपना दुख किसी को नहीं बताते, अपनी कोई भी बात किसी किसी को नहीं बताते, लेकिन दुख बांटने से कम होता है। यह बात आप जान लीजिए। कभी भी खुद को घुटन से जिंदगी ना जीने दे। मित्रों, देखिए, जीवन आपका है, उसे कैसा बनाना है यह आपके हाथ में है। जी हां, एक बात आपको बता देते हैं कि घर की कोई भी बात आपको बाहर के लोगों से नहीं करनी है, यानी कि जो तीसरा व्यक्ति है। मित्रों, रिश्ता चाहे कैसा भी हो, चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर उस रिश्ते में तीसरा व्यक्ति आएगा, तो वह रिश्ता कमजोर जरूर होगा। जी हां, आपके घर मेहमान आ सकते हैं, और मेहमान आएंगे तो कोई शुभ समाचार लेकर आएंगे। जैसे हो सकता है बच्चों की किलकारी से संबंधित कोई शुभ समाचार हो, या किसी के विवाह से संबंधित कोई शुभ समाचार हो, या अन्य कोई भी शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है, जिससे परिवार में उत्साह का माहौल हो जाएगा,
और बता देते हैं कि घर की आपको एक एक बात जानना बहुत जरूरी होगी। यह बात हमने आपको पहले भी वीडियो में कई बार बताई है, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं। अब देखिए मित्रों, आज के समय में ऐसा है कि हर व्यक्ति मालिक बनने की सोच रहा है। नौकरी किसी को नहीं करनी है, लेकिन मालिक बनने के लिए भी थोड़ा सा हमें आत्मविश्वास चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसा जो होता है वह हाथ का मेल नहीं होता है। हर इंसान मेहनत करके पैसा कमाता है। हर इंसान दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत करता है, लेकिन पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता है। आप घबरा रहे हैं कि अगर मैंने कुछ नया व्यापार शुरू किया और उसमें दिक्कत आ गई तो फिर क्या होगा? देखिए मित्रों, जिस भगवान ने हमें जीवन दिया है, उस भगवान को सब पता होता है कि हमें कब कहाँ कितना देना है, क्या खाने को देना है, क्या पीने को देना है और क्या ओढ़ने को देना है। आप नकारात्मक सोच तो अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिए। आप यह मत सोचिए कि क्या होगा, कैसे हो, कब होगा। देखिए, जो नसीब में होगा वह तो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन इंसान को अपना कर्म करना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर चीज नसीब के भरोसे बैठकर प्राप्त नहीं होती है। कुछ चीजें हमारे कर्म के अनुसार भी हमें मिलती है। ऐसा भागवत गीता में कहा गया है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि परिस्थितियां जो है अभी नहीं, लेकिन आने वाले कुछ समय में बदलेगी। जरूर जिन लोगों से आपने पिछले समय में रिश्ते तोड़े थे, वे लोग पुनः आपके जीवन में आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पीछे आखिर वे क्या चाहते हैं? उनके मन में कौन सा छल और कपट चल रहा है? इस बात का ध्यान जरूर रखें। देखिए मित्रों, जो चला गया वह लौटकर फिर नहीं आएगा। इसलिए जो अभी हाथ में है उसे संभाल कर रखिए। यही जीवन का एक सरल और साधारण उदाहरण है कि जो जाएगा वह वापस लौट कर आएगा, लेकिन वह पहले की तरह नहीं होगा। कभी भी जाने वाले को नहीं रोका जा सकता है। जिसे जाना है वह जाकर ही रहेगा, और जिसे ठहरना है वह ठहरा रहेगा। मित्रों, पिछले कुछ समय से कुछ रिश्तों में बंध गए थे। देखिए, रिश्तों को बांधी मत, रिश्तों को खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि रिश्ते कभी भी जबरदस्ती वाले नहीं चलते हैं। रिश्ते वही अच्छे लगते हैं जो प्यार से निभाए जाएं, जो दिल से निभाए जाएं, जिनको रिश्तों की कद्र होती है, जिनको असलियत में रिश्ता निभाना होता है, वे कभी हमें छोड़कर नहीं जाते हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की सलाह दी जाती है। देखिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मनुष्य के जीवन को जीने का सही तरीका बताया है। जी हां, रोजाना सुबह मंदिर जाने की एक शुभ आदत आपको डालनी है। अगर आप कहीं काम पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमेशा सुबह भगवान के मंदिर में दर्शन करके जाएं। इससे देखिए, जब दिन शुरुआत शुभ रहती है तो फिर पूरा दिन शुभ शुभ जाता है। बहुत से लोग ऐसे नास्तिक होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं पूजते हैं। मित्रों, परमात्मा इस दुनिया में सिर्फ एक ही सच्चा है। बाकी यह दुनिया मोह माया के एक जाल है जिसमें इंसान फंसता जाता है। लेकिन जो इंसान परमात्मा से जुड़ जाता है, उसका यह दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। इसलिए थोड़ा सा सकारात्मक रहे और भगवान की भक्ति करें, पूजा पाठ करें। यह बात मैं आपको बताता हूं। देखिए मित्रों, आगे कुछ सावधानियां हैं जो हम आपको बताएंगे, उन्हें भी आप बड़े ध्यान से सुने। मित्रों, कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल। छल आज नहीं तो कल देखिए। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आप यह मत सोचिए कि मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूं तो मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है। यह सब कहने की बात है। इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि मित्रों, कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला जरूर देखता है। परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे में वह सब चीजें कैद होती हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं, और यह कैमरा तब ओपन किया जाएगा जब आपकी फाइल निपट जाएगी। देखिए मित्रों, आप एक अच्छे इंसान हैं। यह बात किस हद तक कितनी सच है, यह आप खुद जानते हैं, क्योंकि हम स्वयं को अपनी अंतरात्मा से ज्यादा नहीं पहचान सकते हैं। हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। यदि आप कहीं बाहर जाकर नौकरी करने की योजना बना रहे हैं, तो घर की याद तो आपको आएगी, लेकिन शुरुआत में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डेली रूटीन है, जो डेली जीवन है, वह पूरी तरह से मित्रों अलग हो जाएगा। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। मित्रों, जो विद्यार्थी वर्ग हैं,
अगर वे किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सोचकर ना करें कि मैं जीवन में सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि सोच इंसान को कमजोर बना देती है और मजबूत बना देती है। लेकिन यह सोच पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो घर से रोग और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए रोजाना शाम के वक्त घर में धूप और लोबान का धुआं करें। से घर के जो भी नकारात्मकता होती है, जैसे रोग क्लेश, कोई नकारात्मक शक्ति, तो वह दूर होती है। नकारात्मक विचारों का घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होता है। इसी के साथ मित्रों, आने वाले समय में आप मिठाई बांटेंगे और वह मिठाई होगी खुशियों की कोई बड़ी खुशखबरी दी। आपका लंबे समय से इंतजार कर रही थी तो वह खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपके सेहत में अचानक से गिरावट देखने को मिलेगी। इस वजह से आपका मन भी व्यथित होगा। आप तो परेशान होंगे ही, लेकिन आपके साथ साथ आपके परिवार के लोग भी परेशान होंगे और आप अपने किसी रिश्तेदार से हॉस्पिटल में मिलने जा सकते हैं। लेकिन जब आप जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएं। आप उनके लिए फल फ्रूट या फिर फूल लेकर जाएं। इससे उन्हें अच्छा लगेगा। देखिए मित्रों, अपने वही होते हैं जो मुसीबत और बुरे वक्त में काम आते हैं, वरना खुशियां में तो पराये भी अपने हो जाते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आपके घर पर यदि या कोई मेहमान आए तो उसकी छोटी छोटी क्रियाओं पर ध्यान दें, यानी कि उसके हाव भाव पर ध्यान दें। क्योंकि जो अपने होते हैं वे हमेशा खुलकर बात करते हैं और आपकी कमियों को बताते हैं, आपकी बुराइयों को बताते हैं। लेकिन जो पराये होते हैं वे हमेशा आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी अच्छाई बताएंगे। फर्क साफ है कि जो अपना होगा वह अपनों को खोने से नहीं डरेगा, और जो पराया होगा वह झूठ का मक्खन मिलेगा। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। और एक चीज का ध्यान अवश्य रखें कि नौकरी पेशा लोग परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से परिस्थितियां बिगड़ गई हैं और सुधरने का टाइम नहीं ले रही है। मित्रों, धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान अभी थोड़ा सा टाल दें, क्योंकि आर्थिक स्थिति उतनी ही सही नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। अभी त्योहार का टाइम निकला है, आपका बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च हुआ है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपको ने जीवन में एक आदत डालनी है पैसों की, बचत करने की। देखिए, पैसा वह चीज है जो मुसीबत के टाइम बड़े भाई के रूप में काम आता है, बीमारी के टाइम दवाई के रूप में काम आता है, और दुख के टाइम सुख के काम आता है। लोगों ने पैसों को अहमियत देना शुरू कर दिया है। आप भी अपने मेहनत की कमाई को अहमियत दें। फिजूल खर्ची पर बिल्कुल रोक लगा दें। घर में किचन से संबंधित कोई नई चीज आने की योजना बन रही है तो तुरंत अमल करें, क्योंकि सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिए मित्रों, अगर घर में कोई भी नवीनीकरण का कार्य करवा रहे हैं तो बढ़िया डील आपको मिल सकती है। अमल जरूर करें और विवाह के योग्य बनेंगे। आने वाले समय में घर बैठे अविवाहित जातकों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। अपनी जीवन शैली को सुधारने पर ध्यान दें, क्योंकि देखिए मित्रों, आपकी जीवन शैली की लोग बढ़ाई करेंगे या बुराई करेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप हमेशा लोगों को वह दिखाएं जो आप दिखाना चाहते हैं। छल कपट की इस दुनिया से परे आपकी भी एक दुनिया है। उस दुनिया में आपको खुश रहने का पूरा अधिकार है। आगे कुछ चमत्कारी उपाय भी है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, इस बात का तनिक प्रभाव भी आपको अपने ऊपर नहीं पड़ने देना है। मित्रों, पानी का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन करें, क्योंकि पानी की कमी के कारण आपको कोई बीमारी अपने अंदर जकड़ सकती है। और एक चीज का ध्यान आपको अवश्य रखना है कि नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपने पिछले समय में अपने ऊपर इतनी नकारात्मकता झेली और इतनी नकारात्मकता डाली, जिस वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके थे। आपकी जीवन संगिनी, यानी कि आपकी जो स्त्री है, उसने आपको बहुत संभाला था, आपको बहुत सपोर्ट किया था। लेकिन मित्रों, जीवन में एक ऐसी उम्र होती है जब इंसान अपने सुख सुख दुख अपने माता पिता को बताने से पहले अपने विवाह की जीवन संगिनी को बताता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि एक उम्र आती है जब हमें जीवन में वह सुकून चाहिए होता है जो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के साथ अपनी जीवन संगिनी ही देती है। आपके प्रेम जीवन में बढ़िया समय व्यतीत हुआ, लेकिन कन्या पक्ष की तरफ से यदि आप प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं तो समस्या आ सकती है। हो सकता है कन्या पक्ष के घर वाले न माने, हो सकता है कन्या पक्ष अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, इसलिए वक्त ले रही है।
तो उतने में आपको भी समय मिल जाएगा। आप भी अपने जीवन में कुछ कर लेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बनाकर रखने का प्रयास करें। आपने पिछले समय में बहुत लोगों के साथ मिलकर काम की योजना बनाई थी, लेकिन काम अटक रहा था क्योंकि उसे योजनाओं का आपने ढिंढोरा पीट दिया था। लेकिन इस बार ढिंढोरा पीटने की गलती बिल्कुल न करें। मित्रों, देखिए, घर में आप किसी रेस्टोरेंट पर घर वालों को लेकर जा सकते हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। सप्ताह में एक बार आपको अपने घर वालों के साथ बाहर जरूर घूमने जाना चाहिए। जी हां मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में यह सभी बातें आपको जानने को मिलेगी जिनके लिए आप अलग अलग वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में ज्ञान की बातें, खुशखबरी या सावधानियां और सतर्कता और चमत्कारी उपाय, सब चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इसलिए रोजाना आप थोड़ा सा वक्त निकालकर यह वीडियो जरूर देखा करें। हमेशा खुद को खुश रखने का प्रयास करें। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी जिम्मेदारी है स्वयं को खुश रखना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके, आपको सुख दे सके या आपको दुख दे सके। इंसान अपना सुख दुख भाग्य सब कुछ अपने हाथों से लिखता है। आपको बता देते हैं मित्रों, एक छोटा सा चमत्कारी उपाय। यह उपाय आप एक बार अवश्य कीजिएगा। ध्यान से सुनिए मित्रों। देखिए, पैसों की समस्या हर व्यक्ति के जीवन में होती है, तो आज उस समस्या को दूर करने का एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं। क्या करना है कि गणेश जी जो होते हैं वह विघ्नहर्ता होते हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि पूजा पाठ में सुपारी का विशेष महत्व होता है। इसके लिए गणेश जी की पूजा के बाद एक लाल कपड़े में सुपारी को लपेटकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने से निश्चित ही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, सुपारी का टोटका नजर दोष को भी दूर करता है। यदि घर के किसी सदस्य को नजर लग गई है तो सुपारी को 7 बार उस व्यक्ति के सिर से उतारकर, यदि आपके घर के आसपास या मंदिर में कहीं हवन हो रहा है तो उसे हवन कुंड में जला दें। इससे बुरी नजर दूर होती है और मनुष्य के जीवन में जो आने वाली बलाएं होती हैं वह बलाएं टल जाती है और जीवन सुख शांतिमय व्यतीत होता है। मित्रों, आगे कुछ खुशखबरी भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, परेशानियों के बाद खुशियां आती ही हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, इस समय अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं और अगर विपरीत लिंग के साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार, रोजगार, व्यापार की शुरुआत करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। जैसे आप पुरुष हैं तो किसी महिला के साथ, अगर आप महिला हैं तो किसी पुरुष के साथ कोई कारोबार की शुरुआत करेंगे तो उसमें आपके जीवन में और भी अधिक चमत्कारिक लाभ होगा। साथ ही साथ इस समय अगर आप पहले से ही पार्टनरशिप में कोई कारोबार कर रहे हैं तो वहां से भी अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। लाभ मिलने का संकेत मिल रहा है। साथ ही साथ अगर इस समय आप नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, साथ में कोई बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो आपको अवश्य ही शुरुआत करनी चाहिए। आपको शानदार लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होने का भी संकेत मिल रहा है। इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार से भी धन लाभ होगा। साथ ही साथ इस समय आय के नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। इस समय आपको ससुराल पक्ष से भी गिफ्ट के तौर पर कोई महंगी चीजें प्राप्त होने की संकेत मिल रहा है। आपको मामा पक्ष से भी आय के नए स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप लंबे समय तक धन अर्जित करते रहेंगे और आपके पास जीवन में पैसे संबंधित समस्या सभी प्रकार का दूर हो जाएगा और पैसे को लेकर के जो भी कार्य आपका अटका हुआ था वह कार्य भी आपका संपन्न हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है इस समय। लेकिन आपको एक दो बातों का विशेष ध्यान भी रखना होगा। कुछ गलतियां आपको नहीं करनी होगी, जो इसी वीडियो में आपको गलती करने से मना करूंगा। साथ ही साथ कुछ सावधानी भी रखना होगा और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आप इस समय अपने भाग्य और किस्मत का भरपूर लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आपको फिर से बोल रहा हूं कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था और वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था, वहां पर आपको परेशानी हो रही थी,
तो इस समय आपको सारा पैसा एक साथ में जोड़ करके मिलने की संभावनाएं बन रही है। और अगर आपने किसी को उधारी के तौर पर सामान दे रखा है अपने रोजगारी कारोबारी क्षेत्र से, तो वह भी पैसा इस समय मिलने की पूर्ण संयोग बन रहा है। इस समय किसी अधिकारी के वजह से आपको भारी भरकम लाभ होगा और जीवन के बड़े मुश्किल दूर हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय अगर आप किसी से कर्ज ले लिए हैं और वह आपका पैसा वापस करने के लिए परेशान कर रहा है, तो इस समय बड़े से बड़े कर्ज को भी आप बड़े आसानी से उतार पाएंगे। और आपको सलाह दी जाती है, अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है तो उसका कर्ज को आपको अवश्य ही उतार देनी चाहिए, अन्यथा ऐसे लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी का जल्दी कृपा नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि भगवान वह नहीं करता है जो आपको अच्छा लगता है, भगवान वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस समय आपके प्रेम जीवन में अपार सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और चमत्कारिक लाभ होने वाला है। नई महिला से भी आपका संबंध बनने का संयोग है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे दोस्तों। इस समय अगर आप छात्र या छात्रा हैं, कुछ कॉलेज के छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहा है, उसको इस समय एक दो जगहों से बहुत अच्छा ऑफर आएगा, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ इस समय कॉलेज के कुछ ऐसे भी छात्र छात्र हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको इस समय बड़ी सफलता मिलेगा, कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है। साथ ही साथ इस समय जो छात्र या छात्रा विदेश जाकर के पढ़ाई करने का सोच रहा है, उसके लिए शानदार समय है। इस समय विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ छात्र या छात्रा ऐसे हैं जो घर से बाहर किसी दूसरे शहर में जाकर के पढ़ाई करने का विचार कर रहा है, तो उसको भी सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ इस समय आपके राशि के जातक को विदेश यात्रा करने का संयोग बन रहा है। जो विदेशी कारोबार से जुड़ा है, उसका इस समय विदेश यात्रा होना तय है। साथ ही साथ विदेश यात्रा भी हो, यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। साथ ही साथ इस समय कुछ छात्र या छात्रा ऐसे हैं जो लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उन्हें इस समय शुभ सूचना मिलने की पूर्ण संकेत मिल रहा है। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी कि आपको पूरे समाज में मिठाइयां बांटनी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ इस समय आपके राशि के जातक कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। आपके